कल्पना करें एक ऐसी दुनिया की जो हमारे रोजमर्रा के जीवन के पर्दे से परे हो, एक चमकती हुई दुनिया जहां आत्मा अनंत सुख में डूबी हो, जहां हर इच्छा पूरी होती हो और जहां सुख समृद्धि अनंत झरनों की तरह बहती हो। यह है स्वर्ग का वादा, एक ऐसा पैराडिसो जो उन लोगों के लिए आरक्षित है जिनके अर्थली कर्म पुण्य से चमकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इस सेलेस्टियल आनंद को अभी और यहीं बुलाने का कोई रास्ता हो? क्या होगा अगर हम इस डिवाइन सुख के धागों को अपनी नश्वर जिंदगी में बुन सकें? यही है अप्सरा साधना का लुभावना रहस्य, एक ऐसी प्रथा जो सदियों से फुसफुसाहटों में गूंजती रही है, एक ऐसी कुंजी जो स्वर्ग के खजानों को बिना मृत्यु की चौखट पार किए खोल सकती है। फिर भी जैसे ही हम इस खुलासे की कगार पर खड़े हैं, एक सवाल मन में कौंधता है, क्या वाकई में ऐसी शक्ति इंसानी हाथों में थामी जा सकती है? प्राचीन कथाओं में अप्सराएं अलौकिक प्राणियों के रूप में उभरती हैं, दिव्य नृत्यांगनाएं, सौंदर्य और शालीनता की मूर्तियां जो देवलोक के दरबारों में निवास करती हैं, जहां देवता बसते हैं। कहा जाता है कि स्वर्ग अपने इनाम केवल उन्हें देता है जिन्होंने पुण्य कर्मों से इसे अर्जित किया हो, मृत्यु के बाद मिलने वाला एक इनाम जो अच्छे जीवन का फल है। लेकिन अप्सरा साधना इस कॉस्मिक व्यवस्था को चुनौती देती है। इसके रिचुअल्स के जरिए साधक दावा करते हैं कि वे इन सेलेस्टियल आत्माओं को धरती पर बुला सकते हैं, जो धन, आकर्षण और सुख को दूर का वादा नहीं बल्कि जीवित हकीकत बनाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप अभी खाटू बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में हारे के सहारे की जय लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। खाटू बाबा कमेंट और सब्सक्राइब करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। एक ऋषि की कल्पना करें जो सालों की तपस्या से थका हुआ हो, अपनी भक्ति से स्वर्ग में कदम रखता हो, या एक राजा जो अर्थली शक्ति से सुशोभित हो, उसी वैभव को बिना अपना सिंहासन छोड़े बुला ले। ये कोई साधारण कहानी नहीं। इतिहास उन सम्राटों और संतों की फुसफुसाहटों से भरा है जिन्होंने इस रास्ते को अपनाया। उनकी जिंदगियां इसके रहस्यमयी प्रभाव से बदल गई। लेकिन उन्होंने कौन से रहस्य खोजे जो ऐसी ताकत को संभाल सके? और यह प्रथा आज भी रहस्य के पर्दे में क्यों छिपी है? अप्सरा साधना का आकर्षण ना सिर्फ इसके समृद्धि के वादे में है बल्कि इसके साहसी आधार में भी है कि डिवाइन को जीवितों की सेवा के लिए बुलाया जा सकता है। एक परिवार की कल्पना करें जो बर्बादी के कगार पर हो, व्यापार ठप, पैसे हाथ से रेत की तरफ फिसलते हुए। जहां दूसरे साधारण उपायों या क्षणिक प्रार्थनाओं की शरण लेते हैं, वहां अप्सरा साधना का साधक एक असाधारण शक्ति को पुकारता है। धन एक नदी की तरह बहने लगता है जिसका रास्ता बदल दिया गया हो। सौंदर्य अंधेरे पर उषा की तरह चमकता है और आवाज में वो जादू आ जाता है जो हजारों को मंत्रमुग्ध कर दे। कल्पना करें कि आप एक भीड़ में खड़े हैं, आपकी मौजूदगी हर नजर को अपनी ओर खींच रही हो, जैसे चुंबक। आपके शब्द हजार कानों पर जादू बुन रहे हैं। यही है अप्सरा का तोहफा, न सिर्फ धन बल्कि एक चुंबकीय आकर्षण, एक ऐसा जादू जो दुनिया को आपकी ओर झुका दे। लेकिन जैसे ही यह शक्ति खुलती है, एक परछाई चुपके से आती है। इसे हासिल करने के लिए क्या छोड़ना पड़ता है और ऐसी पुकार करने पर कौन सी अनदेखी ताकतें हिरोरे लेती हैं? ठोस चीजों से परे, सोने और चमक से आगे एक गहरी प्रतिज्ञा छिपी है। कहा जाता है कि अप्सराएं सिर्फ सुख की लूटियां नहीं हैं, वे डिवाइन तक की राह हैं। उनके जरिए साधक निषिद्ध ज्ञान की झलक पा सकता है, वो ज्ञान जो आध्यात्मिक ऊंचाइयों को खोलता हो या देवताओं के रहस्य फुसफुसाता हो। एक भक्त की कल्पना करें, श्रद्धा में झुका हुआ, उसकी प्रार्थना सेलेस्टियल पंखों पर सवार होकर सबसे शक्तिशाली देवताओं तक पहुंचती हो, चाहे वो उग्र शैव प्रभु हो या दयालु वैष्णव माता। अप्सरा एक सेतु बन जाती है, एक दूत जो नश्वर और शाश्वत को जोड़ता है। कोई उसे अर्थली सुखों के लिए ढूंढता है, कोई ज्ञान के लिए और कोई पिछले पापों के दाग मिटाने के लिए, क्योंकि माना जाता है कि उसकी मौजूदगी कर्म के गठानों को खोल सकती है, पापों के बोझ को सूरज के सामने धुंध की तरह गायब कर सकती है। लेकिन अगर उसकी शक्ति इतनी विशाल है तो कुछ लोग जो उसे ढूंढते हैं खाली हाथ क्यों लौटते हैं? उनकी पुकारें खामोशी में क्यों गूंजती हैं? यहाँ कथा आत्मा के अंधेरे कोनों में मुड़ती है। अप्सरा सिद्धि का रास्ता जो वादों से जगमगाता है, खतरे से खाली नहीं। इस पर चलने वाले बाधाओं की बात करते हैं, पत्थर या तूफान की नहीं बल्कि आत्मा की। एक साधक की कल्पना करें, शुद्ध इरादे वाला, जो स्वर्ग की ओर हाथ बढ़ाता हो, फिर भी कुछ हिलता ना हो। प्राचीन लोग सिखाते हैं कि पिछले जन्म के पाप अदृश्य जंजीरों की तरह किसी की नजर को बांध सकते हैं, अप्सरा की चमक को अनदेखा कर सकते हैं। एक क्रूरता का कृत्य, एक भूला हुआ विश्वासघात रास्ता रोक सकता है। फिर भी उम्मीद बाकी है, क्योंकि साधना का हर कृत्य, उसके मंत्र, उसका ध्यान इन परछाइयों को जला सकता है। एक आसन्न संकट की कल्पना करें, फटने को तैयार भाग्य का धमाका जो अप्सरा के मंत्र की गूंज में कहीं गायब हो जाए। जितना गहरा शुद्धिकरण उतनी चमकती जिंदगी। लेकिन कौन सा साधारण कृत्य इस कॉस्मिक नृत्य को खोल सकता है? और ये इतना करीब लगते हुए भी क्यों मायावी बना रहता है? अब एक ऐसा खुलासा सामने आता है जो अपनी सादगी में चौंकाने वाला है, जो विश्वास को चुनौती देता है। अप्सरा को बुलाने के लिए न तो रहस्यमयी साधनों की जरूरत है, न भव्य भेंट की, बस एक दिल, एक आवाज
और सुबह की नीरवता, ब्रह्म मुहूर्त की कोमल घड़ियों में जब दुनिया सोती हो और आकाश सांस रोके हो, आपको उठना है, शुद्ध होना है। हाथ फैलाकर एक फुसफुसाहट निकलती है, हे उर्वशी, हे डिवाइन अप्सरा, मेरे पास आओ। और इन सब के साथ आपको उल्लू के पंखों को जलना है और उसे आकाश में उछाल देना है। एक इच्छा इसके पीछे चलती है, धीरे से बोली गई, गहरे से महसूस की गई और हवा संभावना से कांप उठती है। ये है संकल्प शक्ति, इरादे की ताकत, एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड जितनी पुरानी है। जैसे गुस्से में दी गई शाप जो हकीकत को मोड़ देती हो, या मंदिर में फुसफुसाई प्रार्थना जो डिवाइन को हिलाती हो। ये कृत्य इच्छा को वास्तव में बदल देता है। ये तरीका बच्चों जैसा आसान है, फिर भी इसकी गूंज अनंत तक फैलती है। लेकिन क्या अप्सरा सचमुच प्रकट होती है और उसकी कृपा कौन तय करता है? जवाब एक नाजुक संतुलन पर टिका है। कुछ के लिए अप्सरा एक सांस में साकार हो जाती है, प्रकाश की एक झलक, हड्डियों में महसूस की गई मौजूदगी। उनके कर्म संरेखित होते हैं, उनका लेखा साफ और स्वर्ग जवाब देता है। दूसरों को अनदेखे अपराधों से बोझिल इंतजार करना पड़ता है, मंत्र जपते हुए, पुकारते हुए, जब तक बोझ हल्का ना हो, फिर भी अनुपस्थिति में भी उसका प्रभाव इरोड़े लेता है। ये रिचुअल सूर्य ग्रहण जैसे पवित्र अवसरों पर या रोज सुबह साधक को शुद्धता और शक्ति के करीब खींचता है। हाथ ऐसे बुलाते हैं जैसे किसी दोस्त को पुकार रहे हो। आकाश उनकी लालसा का कैनवास। सफलता की गारंटी नहीं, लेकिन यह कृत्य ही बदल देता है। गलती करें, इस राइट को अंधेरे रास्तों में मोड़ें और परिणाम क्षितिज पर मंडराते बादलों की तरह भयावह हो सकते हैं। तो विजयी को पराजित से क्या अलग करता है और कोई अप्सरा का पक्ष कैसे सुनिश्चित करता है? जैसे जैसे यह यात्रा खुलती है, मन सवालों से दौड़ने लगता है। यह कोई हल्का पीछा नहीं, यह श्रद्धा मांगता है, आत्मा में एक स्थिर नजर। साधना दिखावे को छील देती है, आत्मा का असली रंग दिखाती है। एक दिन में एक दर्शन उग सकता है या सालों तक शांत दृढ़ता में बीत सकते हैं। अप्सरा इरादे का दर्पण, भीतर छिपे को प्रतिबिंबित करती है। इस अभ्यास में कदम रखें और आप एक ऐसे रहस्य में कदम रखते हैं जो संभावना से गूंजता है। धन, ज्ञान, डिवाइन से जुड़ाव, सब कुछ फल की तरह लटकता हुआ बस पहुंच से बाहर। यह तरीका अब आपका है। जिज्ञासा की उपजाऊ जमीन में बोया गया एक बीज। क्या आप सुबह उठेंगे, उम्मीद से कांपती आवाज में उसका नाम पुकारेंगे? और जब आप ऐसा करेंगे तो आकाश की विशालता से आपको क्या नजर आएगा? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अगले वीडियो में हम एक नई साधना लेकर आएंगे। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। जय खाटू श्याम, जय हारे का सहारा, जय माता कामाख्या, हर हर महादेव।